दोस्तों, आपको क्या लगता है क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांगता है। तो आप सोचेंगे कि हार्डवर्क तो यार हम सभी करते हैं, लेकिन हम तो अमीर नहीं बन पाए। तो आप सही सोचते हो दोस्तों, सिर्फ हार्डवर्क से कोई अमीर नहीं बन सकता। इसके साथ ही साथ ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप हार्डवर्क के साथ साथ फाइनेंशियल एथिकेट्स और फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। यही बात डेविड बैश अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलीनियर में बताते हैं कि आपको एक बड़ी वेल्थ बनाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छी सी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल एथिकेट्स और फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। हम में से काफी ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारी सैलरी बहुत कम है और जब हमारी सैलरी बढ़ जाएंगी तब हम इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आप सोचिए कि 5 साल पहले आपकी सैलरी क्या थी और आपने क्या अब इन्वेस्टमेंट चालू की है? क्या आपने उस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट किया या फिर कोई सेविंग की? और आज आपकी जो सैलरी है, क्या आप उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं? जिसमें से हम में से कई सारे लोगों का आंसर नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि 2% की इन्वेस्टमेंट से कोई ज्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है, या फिर हम इस सपने में रहते हैं कि हमें ऐसी कोई क्विक स्कीम मिल जाए जिससे कि हमारा पैसा डबल टिबल हो जाए, जिससे हम कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा ले और हम करोड़पति बन जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई क्विक स्कीम हमारे पैसे को डुबा भी सकता है। इसीलिए ऑथर डेविड कहते हैं कि हमें क्विक स्कीम प्लान से दूर रहना चाहिए, और वो ये भी बताते हैं कि आप कैसे 2% की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। ऑथर डेविड द लेटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे पर डे अपने कॉफी के पैसे को इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में अभी एक कॉफी का प्राइस 300 रुपये है। ये मैं आपको इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो इसकी डेली 300 इंटू 30 इज इक्वल टू 9,000 रुपीज है, यानी ईयरली 9,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,08,000 रुपीज है। और आप इसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली फॉर 30 ईयर्स का कर लेते हैं तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 32 लाख रुपीज हो जाता है। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग आपका 1.73 करोड़ होता है और आपका टोटल फ्यूचर अमाउंट 2.05 करोड़ होता है। इसी इन्वेस्टमेंट और कैलकुलेशन, जिसको लेटी फैक्टर कहा जाता है, इसके जरिए डेविड हमको ये बताना चाहते हैं कि एक एवरेज पर्सन अपनी पर डे कॉफी के पैसे को बचाकर और उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर कैसे मिलीनियर बन सकता है। दोस्तों, आपको अब लग रहा होगा कि अरे यार, हम तो कॉफी पर इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम कोई पैसे को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, लेटी फैक्टर सिर्फ कॉफी के पैसे पर ही अप्लाई नहीं होता है, हर उस चीज पर अप्लाई होता है जिसमें कि हम अननेसेसरी एक्सपेंस को खर्च कर देते हैं, और वो हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ कि आपको पिज्जा और बर्गर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। को ये लगता है कि महीने के 1,000 रुपीज बचा कर क्या हो जाएगा। 1,000 रुपीज में हम कोई करोड़पति तो बनने वाले नहीं है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपके लिए ही है। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप महीने में 2 बार बाहर का कुछ ऑर्डर करके खाना पसंद करते हैं, यानी 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज, और आपके ईयरली जाते हैं 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, और 5 ईयर्स में जाते हैं 12,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। अगर आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले 10% ईयरली के हिसाब से फॉर 30 ईयर्स, और अगर आप यही अमाउंट 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 3,60,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग 19 लाख रुपीज होंगी। टोटल फ्यूचर वैल्यू होंगी 22 लाख रुपीज। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका 1,000 रुपीज का बाहर के खाने का खर्च के एक्चुअल के फ्यूचर के 22 लाख रुपीज वो कॉस्ट कर रहा है। ऑथर डेविड ने भी ऐसे काफी केस स्टडीज अपनी बुक में बताया है, जिसमें उन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है। जैसे कि एक बार जिम और स्यू, जो कि एक अमेरिकन कपल होते हैं, और वो फाइनेंशियल एडवाइस के लिए डेविड के पास आते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट और वेल्थ को देखकर डेविड खुद शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिम और स्यू की कंबाइंड मंथली इनकम सिर्फ $30,000 होती है, जो कि बहुत कम है, लेकिन उनकी नेटवर्थ $2 मिलियन होती है। तो ऑथर डेविड ये उनसे पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि इतनी कम सैलरी में, इतने कम टाइम में वो मोर देन $2 मिलियन की नेटवर्थ बना पाए। तो जिम एंड स्यू ने उनको बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ के फर्स्ट मंथ की सैलरी से ही कुछ अमाउंट को सेव करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, कभी कोई स्कीम नहीं ली, डिसिप्लिन के साथ पैसे को इन्वेस्ट करते रहे, और वो अपनी सैलरी बढ़ाने के साथ ही साथ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी इंक्रीज करते रहे। वो अमाउंट को 4% से 15% भी लेके गए, और साथ ही साथ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को उठाने के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम भी सेटअप किया कि किसी भी मंथ की कोई भी इन्वेस्टमेंट उनसे मिस ना हो पाए। पे ऑथर डेविड हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से, जो की है सेटिंग अप ऑटोमेटिक पेमेंट्स, यानी पे टू योर सेल्फ फर्स्ट। इसमें ऑथर डेविड हमें ये कहते हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को और भी ज्यादा अच्छी और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करें,
और दोस्तों आप माने या ना माने, हम में से ज्यादातर लोग बजटिंग करना नहीं जानते हैं और हमारी सैलरी आते ही हम हमारे बिल्स और पेमेंट पर ही हमारी सैलरी को खत्म कर देते हैं। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि मोस्टली कई सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को महीने के स्टार्टिंग पर ही बिल पे करने की सलाह देती है और उनको भी ये पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल बजटिंग नहीं करते हैं और ये फाइनेंस के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाए रखने के लिए और स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने लिए ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप जरूर से करें। नो मैटर कि आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो SIP हो, स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, इंश्योरेंस हो, आपकी मंथली पेमेंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर उन पे इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। एक फायदा और जो कि आपको ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट से मिलता है वो है बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग, यानी 1% जो कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करता है और अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को मिस नहीं करता है, के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो दोस्तों अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि 3 दोस्त जो कि 12,000 रुपये पर ईयर का सेव करते हैं और उनको 10% उस पर एनुअल रिटर्न मिलता है, जिसमें विपुल 12,000 की इन्वेस्टमेंट अपनी 20 साल की एज से स्टार्ट करता है और अपनी 25 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करता है, यानी ये सिर्फ 60,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करता है। वहीं रोहित 25 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और वो सिर्फ 32 साल की एज तक ही करता है, यानी ये टोटल 84,000 रुपीज को इन्वेस्ट करता है। वहीं विनय 35 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है 65 साल की एज तक। तो दोस्तों इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब 65 की एज में ये तीनों दोस्त अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। विनय का टोटल अमाउंट होता है 2,73 लाख रुपीज, रोहित का टोटल अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 2,92 लाख और विपुल का टोटल अमाउंट होता है 3,02 लाख। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि विपुल ने तो सबसे ज्यादा कम पैसे इन्वेस्ट किए और उसको सबसे ज्यादा रिटर्न कैसे क्या मिला। विनय ने सबसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट शुरू की थी लेकिन उसको सबसे ज्यादा कम रिटर्न कैसे मिला। तो दोस्तों यही आता है मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कि विपुल ने बहुत ही ज्यादा कम एज से इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दिया था, उसी इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होने दिया, इसलिए उसका रिटर्न ज्यादा बना। जबकि विनय ने ज्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए उसका रिटर्न काफी ज्यादा कम बना। दोस्तों कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट को लेकर हम जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कंपाउंडिंग के बेनिफिट को बताने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपसे वो वीडियो मिस न हो जाए। तो दोस्तों आप इससे ये समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप से न सिर्फ हमारा इन्वेस्टिंग रेगुलर रहता है बल्कि हमें कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैनुअल पेमेंट करने में बिलीव करते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों 1 या फिर 2 साल के बाद आपको ये मैनुअल पेमेंट सिस्टम काफी ज्यादा भारी लगने लगेगा। और ये देखा भी गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं जो कि मैनुअल पेमेंट फॉलो कर पाते हैं और जो बाकी के लोग मैनुअल पेमेंट को लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं वो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में फेल हो जाते हैं। इसलिए ऑथर डेविड कहते हैं कि मेक इट ऑटोमेटिक, रेगुलर पेमेंट करके अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी हम करोड़ों का वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नीचे आपका अच्छा सा कमेंट जरूर से करें।